घुटने की दर्द की वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या बनती है और इसका इलाज क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि स्टिक के साथ और व्हीलचेयर के ऊपर आए एसीएल इंजरी के आज वो अप स्टेज डाउन स्टेज जा रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। ऑपरेशन से पहले अपना कंजर्वेटिव इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशन आई एम फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 26 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ हमजा हॉस्पिटल शमा रोड इचरा में और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में। आज उर्दू पॉइंट की तरफ से जो आगाही प्रोग्राम है वो है हमारा नी जॉइंट कि घुटने की दर्द की वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या बनती है और इसका इलाज क्या है। जैसे वक्तन फ़वक्तन उर्दू पॉइंट के ज़रिए उर्दू पॉइंट अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक हर मर्ज़ के लिए आगाही प्रोग्राम करता रहता है, तो आज उन्होंने नी जॉइंट के ऊपर कहा। नी जॉइंट की बहुत सारी वजूहात है पेन होने की। उनमें यंग एज में भी पेन होती है, मिड एज में भी है एंड ओल्ड एज में भी है। यंग एज 15 से 20 साल है, मिड एज जो आती है 25 से 40 साल एंड 45 ईयर से अबव जितने लोग हैं ओल्ड एज जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी, ओवरवर्क लोड, उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। नी जॉइंट का जो मर्ज़ होता है उसमें एक होता है कि जो स्पोर्ट्समैन है उनमें देखें गेम्स के दौरान उनका घुटना ट्विस्ट कर जाता है। ट्विस्ट करता है तो उनमें अमूमन एसीएल इंजरी, एंटीरियर क्रूशियस लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशियस लिगामेंट इंजरी हो जाती है। कुछ लोगों की मीडियल मेनिस्कस इंजरी हो जाती है, जिसकी इंजरी की वजह से उनके घुटने के गिर्द एक पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको फ्लूइड कहते हैं, एफ्यूजन बन जाती है। इन यंग एज में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो जाता है बच्चों में, जिसकी वजह से घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है। एक और बीमारी है जो कार्डिक हार्ट की वजह से भी घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए नी जॉइंट का मर्ज़ खाली नी की हद तक नहीं है, किसी और वजूहात की वजह से भी होता है। अब अमूमन हमने बच्चों में देखा है कि उनमें लैक ऑफ कैल्शियम है, दूध नहीं पीते, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनकी नी जॉइंट्स में अमूमन पेन रहता है क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम ही नहीं है। इस वक्त ओवरऑल आप रिसर्च कर देखें तो एवरेज पर्सन की जो विटामिन D3 लेवल आ रहा है वो 10 to 20 और 20 to 25 जो कि बिलो नॉर्मल से है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी डाइट, हमारा लिविंग स्टाइल, धूप हम लोग लेते नहीं, बच्चे नहीं लेते, एसी का इस्तेमाल होता है। अब इन बच्चों में भी जिनका मैंने बताया कि बच्चों में जो वजूहत होती है उनमें कुछ आर्थराइटिस भी बच्चों में हो जाता है, कुछ में कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है, कुछ में लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से भी होता है। और एक और वजह है बच्चों के ऊपर उनकी बैक केक का तो इशू होता था, घुटने का ज़्यादा। वो जो बैग उन्होंने हैंग किए होते हैं वो मनों के हिसाब से स्कूल बैग्स होते हैं और वो उठा के तो घुटनों के बाल उनको उठाना है, कैरी करना, घुटने पे वेट डालना, नीचे उतारना, वो भी एक बहुत बड़ी आजकल वजूहात बन रही है। अब अगर हम आ जाते हैं अबाउट 25 to 45 ईयर्स के दरमियान में, तो ये सारे वो लोग हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग में खड़े होने वाले हैं, कुछ लोग लॉन्ग सिटिंग में बैठने वाले हैं, कुछ लोगों का ऑफिस में वॉक बहुत ज़्यादा है, अप स्टेयर डाउन स्टेयर फ्रिक्वेंटली आना जाना होता है, उस वजह से भी नी जॉइंट के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। नी जॉइंट की तो सो मैनी कॉजेज़ हैं। जो स्मोकर्स हैं आप देखें उनको भी यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर निकोटीन होती है। चेन स्मोकर पीने से उनकी निकोटीन का जो जिससे गॉटी आर्थराइटिस, उसको गाउट बन जाता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनइवन वेट, जिसको बेमकसद आपने उठाया और हैंग किया और घुटनों को बेंड ना किया, तो उसकी वजह से भी उनको नी का प्रॉब्लम आ जाता है। और थर्ड जो हमारा आता है वो आते हैं 45 साल के बाद लोग, जिनमें औरतें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, मर्द हजरात कम होते हैं, उनमें रेशो होती है 98 and 2%, 98 वुमेन एंड 2% मेल्स होते हैं। औरतों में होने की वजह ये बनती है कि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, उनके पोस्ट मीनोपॉज डिजीज़ के बाद
हड्डियों में कच्चापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह से फिर वो, क्योंकि कुछ लोग नमाज आपको पता है फ्रिक्वेंटली पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल वे में, अब घुटनों के अंदर तो कार्टिलेज डैमेज हो रही है, स्पेस कम हो रही है, तो उसकी वजह से घुटनों पे और स्ट्रेस पड़ता है। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दें या नमाज को रेगुलर तरीके से ना पढ़ें, लेकिन अगर आपको ये मर्ज बन रहा है तो आपको उतनी देर के लिए नमाज कुर्सी पे पढ़ लेनी चाहिए। लाइफ मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप उसमें देखें कि आपको अपने जो 45 to 60 ईयर्स के लोग हैं उनको कमोड यूज़ करना चाहिए। वुज़ू करना है तो किसी चेयर पे बैठ के करें, बजाय कि वो सिंक में पाँव रख के करते हैं। दूसरा घुटना ट्विस्ट किया होता है तो उसके ऊपर भी ज़ोर आ जाता है। अब घुटनों की इसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा देखें इंजरीज़ हैं, चलते चलते पाँव का ट्विस्ट हो जाना, पाँव का पूरा टांग का मुड़ जाने से भी उसकी इंजरी हो जाती है, जिससे फ्लूइड बाहर आ जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आप देखें वो इस हालत में भी नमाज भी रेगुलर तरीके से पढ़ रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं, नीचे भी बैठ रहे, वो इंजरी पे इंजरी कर लेते हैं, जो कि नहीं ऐसा करना चाहिए। फिर डायबिटिक लोग जिनको शुगर है, उनके हमेशा लोअर रीजन के मसल कमज़ोर हो जाते हैं, नीचे वाला दर कमज़ोर हो, ख़ास तौर पे उनके क्वाड मसल जो थाई मसल हैं वो कमज़ोर होते हैं। जब वो उनके ऊपर एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, वॉक ज़्यादा कर रहे हो, तो वो मसल इतना कमज़ोर होता है कि घुटने को वो ग्रिप ही नहीं करता। आपको ये भी मैं बताता चलूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी घुटने में क्रिक क्रिक की आवाज़ें आती हैं, वो बेसिकली आपकी कार्टिलेज की टूट फूट है। घुटने का जो मेडिकल में है इसको हम कहते हैं डोर लाइक ज्वाइंट, दरवाजे की दरवाज़ा एक तरफ बंद होता है, उससे आगे नहीं वो खुलता सारा है। इसी तरह आपका घुटना है वो एक तरफ तो बिल्कुल सीधा खुलता है, बंद होते हुए एक लिमिटेड रेंज पे होता है। अब देखें जब भी आपके घर में कब्जे जो होते हैं उसके अगर थोड़े से ढीले हों तो उसमें से दरवाज़ा बंद करें तो आवाज़ आती है। जो ही आप उसके पेच कस देते हैं तो क्या होता है, आपका दरवाज़ा बिल्कुल नॉर्मल वे में। इसी तरह घुटनों की ग्रीस कम हो जाती है और उसके मसल कमज़ोर होता है जिन्होंने घुटने को कवर किया होता है। जब वो कमज़ोर होंगे तो घुटना अंदर मूव करेगा और उसकी कार्टिलेज में आपको आवाज़ें आएंगी। इसीलिए उनको अपने मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब ACL इंजरी, मेनिस्कस इंजरी में अमूमन ऑपरेट कर दिए जाते हैं, वो भी एक ट्रीटमेंट का इलाज है। लेकिन फिज़िकल थेरेपी का ये फ़ायदा है कि आप सम टाइम ग्रेड 1-2 की इंजरी से ऑपरेट से बच जाते हैं। अगर आप अपनी फिज़ियोथेरेपी करवाएं, उसका ट्रीटमेंट लें उसी रूल के मुताबिक, तो उनको ऑपरेट नहीं किया जाता। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि स्टिक के साथ और व्हीलचेयर के ऊपर आए, ACL इंजरी के रिकमेंड होके आए, उनको एडवाइस भी किया गया हुआ था कि आपकी सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अप स्टेज डाउन स्टेज जा रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑपरेशन से पहले अपना कंजर्वेटिव इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर गो आपका वो नहीं भी ठीक होता तो ये होगा फिजियोथेरेपी से कि कम से कम आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ऑपरेट करवाने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब स्टिच ओपन होते हैं तो आप नॉर्मल चलने के काबिल होते हैं। इसीलिए फिजियोथेरेपी के बहुत सारे फ़ायदे ऑपरेशन में भी हैं, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। आपने ऑपरेशन से पहले उसके मसल को स्ट्रेंथ देनी है ताकि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद वो अपने लाइफस्टाइल में जल्दी वापस आ जाए। अब उसके बाद इसकी एक्सरसाइज नॉर्मल ज़िंदगी वाले लोगों के लिए कि इन मसल को कैसे बिल्ड है। घर में साइकिलिंग स्टेशनरी साइकिल होती है उसको चलाना चाहिए, ट्रेडमिल से अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडमिल में घुटना हमेशा स्ट्रेट अपना टांग रख के आप चलाते हैं, या तो उसके ऊपर घुटने थोड़े बेंड करके वॉक करें। आप घुटने बेंड करके वॉक नहीं करेंगे तो सारा स्ट्रेस आपके घुटनों के ऊपर लोड पड़ेगा, और जो ही अगर आप वॉक करके नी को थोड़ा बेंड करके करते हैं तो आपका वेट शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से घुटनों पे स्ट्रेस नहीं आता। एक नॉर्मल बंदे को या एक आम बंदे को जब आम घुटने की पेन हो रही है तो उसको एक टॉवल को रोल करके घुटने के नीचे रखे, उसको ज़ोर से प्रेस करे और 20 टाइम काउंट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, देन रिलैक्स। इसको कोई 20 से 25 मरतबा सुबह और रात को दोहराए।
फिर अपने पाँव को ऊपर की तरफ खींच के टांग सीधा रख के तो ज़मीन से लिफ्ट करेगा और उसको काउंट करे 20 टाइम्स। उससे आपके क्वाड मसल जो हैं वो स्ट्रेंथनिंग में चले जाएंगे और घुटने को हर तरफा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को अगर स्वेलिंग हुई है तो उनको अवॉइड करना चाहिए लो सिटिंग में, उनसे उनका ट्रॉमा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंजरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप, क्योंकि आजकल अगर आप पॉपुलेशन में देखें तो घुटनों के यंग एज में बहुत सारी यंग लड़कियों और लड़कों में प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि ये पहले ओल्ड एज में आता था। यंग एज में आने की वजह कोल्ड ड्रिंक का एक्सेस यूज़ करना, जंक फूड्स का खाना, ये जो आजकल चिकन हम खा रहे हैं ये बिल्कुल आप लोगों को भी पता है ये हार्मोनल चिकन है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में कच्चापन आ रहा है। रोज़मर्रा में आप सुनते हैं कि दूध जो बाज़ार से मिल रहा है वो एक ऐसी चीज़ों से बन के मिल रहा है जो आपकी सारी हड्डियों में बेचैनी और इनको कर रहा है। इसलिए अच्छा दूध पीने की कोशिश करें, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी बॉडी को ज़रूर टाइम दें। उर्दू पॉइंट की तरफ से, क्योंकि आज मैं आपको घुटनों के बारे में था, हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है और इसके बारे में जो हदायत हैं वो हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको हर तरफ फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।